दोस्तों आज के इस चैप्टर में हम टाइपोग्राफी के अंडर में फंड्स फैमिली और बाकी फंड्स की प्रॉपर्टीज को देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं फंड्स फैमिली क्या होता है। तो फंड्स फैमिली जो है आपको एक लिस्ट बतानी होती है ब्राउज़र को, जिसमें कि फंड फैमिली का नाम होता है और जेनेरिक फैमिली होती है। तो ये फंड फैमिली और जेनेरिक फैमिली क्या है थोड़ा समझते हैं। देखिए ये यहाँ पर आपको जो ग्राफिक्स में दिखाई पड़ रहा है ये है आपकी जेनेरिक और फंड फैमिली। तो यहाँ पर आपको जैसे ये कैपिटल वाइट कलर लेटर्स में जो भी दिख रहा है ये जो भी फैंटेसी सैंस सेरिफ कर्सिव सेरिफ मोनोस्पेस ये जो है आपके ये जेनेरिक फैमिली है, और ये उसके अंदर जो दिख रहा है आपको ये फंड फैमिली है। तो दोस्तों इसे हमें बताना कैसे होता है, प्रॉपर्टी कैसे यूज करनी होती है, फंड फैमिली, फैमिली का नाम और जेनेरिक फैमिली। अब कई बार क्या सिचुएशन होती है कि आपके ब्राउजर के पास वो फंड नहीं है तो हमें लिस्ट बतानी होती है जिसे कि हम फंड स्टैक भी कहते हैं। उस लिस्ट में क्या होता है कि लेफ्ट से राइट तक जितने भी फंड्स है ब्राउजर उसको प्रायोरिटाइज करके एक के बाद एक दिखाएगा। यदि उसको मिल जाता है तो वो दिखा देगा, नहीं तो फिर वो एटलीस्ट जो आपने जेनेरिक नाम बताया एटलीस्ट उसमें से वो फंड उठा करके वो दिखा देगा। तो आइए इसे प्रैक्टिकली हम लोग समझते हैं कि ये प्रैक्टिकली काम कैसे करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग अपने कोड एडिटर में जाते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे मैंने 5 जो है 4 पैराग्राफ बनाए हुए हैं। देखिए 1 2 3 और 4, और उनको हॉरिजॉन्टल लाइन दी हुई है। ये देखिए आपको ऊपर से और नीचे से हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे रही, और इसकी स्टाइलिंग मैंने की हुई है मार्जिन लेफ्ट 20 पिक्सल सभी में। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, फंड फैमिली का यूज करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ और बोलता हूँ कि फंड फैमिली। तो देखिए किस तरीके से ये फंड फैमिली जैसे मैंने बोला तो आपको देखो ये किस तरीके से हर एक में आपको फंड्स बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम मोनो स्पेस लेते हैं। तो देखिए ये किस तरीके से यहाँ पे मोनो स्पेस में आ गया। आप देखिए इसमें ये जो है ये फैमिली नेम है जो कि आखिरी में इसका ये जेनेरिक नेम है। अब दूसरा हम उसी प्रकार से सेकंड भी लेते हैं। सेकंड में देखिए किस तरीके से मैं यूज करता हूँ फंड फैमिली। मुझे ये लेना है तो मैं ये ले रहा हूँ, इसमें सेंस शरीफ है, ये देखिए सेकंड। तो दोस्तों इस तरीके से आप फंड फैमिली, जो इसमें प्रैक्टिकल के जैसा इतना कुछ है नहीं, आपको सिर्फ फंड फैमिली बतानी है और फंड फैमिली के हिसाब से वो जो भी फंड्स वहाँ पे उसको मिल जाते हैं वो फंड्स वो दिखा देगा। अब मुझे एक्सटर्नल फंड्स लाने हैं, सपोज मुझे गूगल फंड्स ऐड करने हैं तो मैं कैसे करूँगा। तो गूगल फंड ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर गूगल फंड्स में जाना पड़ेगा। ठीक है, गूगल फंड्स में जाने के बाद आप यहाँ पे क्या करिए, आपको जैसे ये थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, आपको जैसे ये रोबोटो फंड्स चाहिए। ठीक है, तो इसमें जाइए आप, और यहाँ से आप जो है जो भी आपको जैसे मुझे मान लीजिए कि मुझे ये वाला चाहिए ब्लैक 900 इटैलिक, ये इटैलिक में चाहिए। तो ये यहाँ से मैं इसकी ये डिज़ाइन ले लेता हूँ, आप इसको लीजिए और इसको कॉपी करके आप अपने हेड में इसको डाल दीजिए। ठीक है, आप इसको कहाँ डालेंगे, इसको हेड में डाल देंगे। और यहाँ पर जो है उसकी नीचे फंड फैमिली बताया जा रहा है, तो वो फंड फैमिली को भी आप कॉपी कर लेंगे। ठीक है, उसको यहाँ पे हम पैराग्राफ नंबर 4 में बताते हैं। तो यहाँ पर आपको वो देखिए किस तरीके से वो दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये दोस्तों हुआ रोबोटो, मैंने एक्सटर्नल लाया गूगल फंड से। तो इस तरीके से आप गूगल फंड्स भी इसमें लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फंड का साइज, वेट, स्टाइल और वेरिएंट। तो फंड का साइज मैं कैसे बता सकता हूँ, फंड का साइज मैं पिक्सल में बता सकता हूँ, या फिर मीडियम ऑलरेडी जो डिफॉल्ट रहता है एक्स स्मॉल है, एक्स स्मॉल है, फिर स्मॉल, लार्ज, एक्स लार्ज, डबल एक्स लार्ज, स्मॉलर, ये सारे जो फॉन्ट साइज है। तो इसमें हम 2 या 3 फॉन्ट्स देख लेते हैं किस तरीके से काम करते हैं।
तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जो है यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पर जो है मैं फॉन्ट साइज जो इसका है इसमें स्मॉल लेता हूँ, ठीक है। और भी मैंने जो बताया वो सारे कुछ आप ले सकते हैं। तो देखिए वो स्मॉल कैसे हो गया। उसके बाद मैं फॉन्ट साइज यहाँ पे मैं थोड़ा सा मीडियम बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं जो है फॉन्ट साइज थोड़ा सा लार्ज बताता हूँ, ठीक है, या एक्स्ट्रा लार्ज बताता हूँ। तो देखिए किस तरीके से फॉन्ट साइज इसका चेंज हो गया। तो दोस्तों ये है फॉन्ट साइज के बारे में। उसके बाद हम देखते हैं फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट में आपको ये बताता है कि आपका जो जो कैरेक्टर है या जो भी वर्ड है वो किस तरीके से ज़्यादा बोल्ड है या लाइट है। तो ये हम सेटिंग कर सकते हैं। तो इसमें नंबर्स में भी हम बता सकते हैं 100 से लेकर 900 तक, जिसमें 400 नॉर्मल रहेगा और 700 बोल्ड रहेगा। तो हम सबसे पहले फॉन्ट इसमें लगाते हैं। तो फॉन्ट वेट लेते हैं। सबसे पहले हम लाइटर लगाते हैं इसमें, ठीक है। देखिए किस तरीके से लाइटर आएगा। उसके बाद में यहाँ पर सेकंड वाले में लगाते हैं इसको मैं देता हूँ थोड़ा सा बोल्डर देता हूँ, ठीक है। और ये जो है मैंने गूगल फॉन्ट जो लगाया था उसको निकाल देते हैं हम लोग, ताकि फॉन्ट नॉर्मल हो जाए और हमें पता चले कि क्या हो रहा है, ठीक है। ये नॉर्मल हो गया यहाँ पर 4 में। इसको भी निकाल देते हैं। देखिए यहाँ पर अब हम लगाते हैं नंबर्स में फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट लगाते हैं नंबर्स में। तो नंबर्स में देखिए किस तरीके से लगाएंगे। मैं 4 और 5 में लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ 400। तो देखिए 400 मैंने क्या बताया आपको, नॉर्मल है, और 700 बोल्ड है। तो अब बोल्ड लगाते हैं, यहाँ पर जाएंगे और इसे हम लगा देंगे 700। ये 5 में लगा दिया मैंने, मुझे इसको 3 में लगाना है। देखिए ये किस तरीके से 3 में बोल्ड आ गया है। तो दोस्तों इस तरीके से आप फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, फॉन्ट स्टाइल जो है इटैलिक है या नॉर्मल है, तो इटैलिक ऑब्लिक दोनों देख लेते हैं हम कैसे काम करता है। तो इसमें जैसे मैं 1 और 2 में लगाता हूँ अभी जो भी लगाना है मुझे। तो यहाँ पर हम इटैलिक लगाते हैं। फॉन्ट स्टाइल जो है हम देंगे इसमें इटैलिक। तो देखिए किस तरीके से इटैलिक हो गया। और यहाँ पर लगा देंगे हम ये, मैं हटा देता हूँ ताकि आपको इफेक्ट समझ में आ जाए। यहाँ पर हम देंगे ऑब्लिक। इसमें आपको ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आएगा, दोनों ही लगभग इटैलिक के समान है। तो जो आपको आपके हिसाब से जो भी आपको सूट कर रहा है उसे आप लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉन्ट का वेरिएंट, नॉर्मल और स्मॉल कैप्स। तो इसमें देखिए फॉन्ट वेरिएंट, स्मॉल कैप्स में कैसा दिखता है। देखिए ये स्मॉलर है और कैप्स लेटर में है ये, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल, तो उसका नॉर्मल बिहेवियर ही है। तो यहाँ पर आपको कुछ फर्क नज़र नहीं आएगा यदि मैं नॉर्मल लिखता हूँ तो। ठीक है। सो दोस्तों ये है इसके फॉन्ट वेरिएंट के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं लेटर, लाइन और लिस्ट के बारे में।
तो लेटर्स के बीच में मेरे को स्पेस छोड़नी है, जैसे ये भी आपको जितने भी लेटर्स दिख रहे हैं उसके बीच में मेरे को स्पेसिंग चाहिए, तो मैं वो बता सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए देखिए कैसे हम बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए स्पेस बिटवीन नेगेटिव वैल्यूज आल्सो अलाउड। ठीक है, उसके बाद में लाइन हाइट है, तो सबसे पहले लेटर स्पेसिंग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए लेटर स्पेसिंग में किस तरीके से मैं बता सकता हूँ, जैसे मैंने बताया यहाँ पे 2 पिक्सल। तो देखिए किस तरीके से लेटर्स में 2 पिक्सल की स्पेस आ गई है, तो इस तरीके से आप बता सकते हो। उसके बाद में लाइन हाइट बताते हैं हम लोग। लाइन हाइट में आप नंबर से बता सकते हो 1 2, देखिए लाइन बढ़ती हुई चले जाएगी 3। तो इस तरीके से आप लाइन की हाइट बता सकते हो। आप पिक्सल्स में भी बता सकते हो 20 पिक्सल। तो देखिए पिक्सल में भी आप बता सकते हो, इसका 40 पिक्सल किया मैंने तो क्या होगा ये 40। तो इस तरीके से आप लाइन हाइट बता सकते हो। अब ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट पे काम करता है हमारे पास। मैं ऑलरेडी HTML में आपको बता चुका हूँ कि 2 टाइप की लिस्ट होती है, एक ऑर्डर लिस्ट और एक अनऑर्डर लिस्ट। तो इसको देखने के लिए हम नीचे से जो है लिस्ट बना लेते हैं। तो इसको मैं हटा देता हूँ, इसको हटा करके हम लोग लिस्ट बना लेते हैं, तो लिस्ट में आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको हटा दिया मैंने। अब मैं एक लिस्ट बनाता हूं। ठीक है, यहाँ पे लिस्ट आइटम में मैं लेता हूं 1, या यहाँ पे लेता हूं मैं HTML। मैं कॉपी कर लेता हूं, ऑलरेडी मेरे पास बनी हुई है। ठीक है, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूं। आप देखिए किस तरीके से ये काम करेगा। तो ये मैंने लिस्ट बना ली है। ठीक है, अब मुझे इस लिस्ट की स्टाइलिंग चेंज करनी है, तो किस तरीके से मैं कर सकता हूं। देखिए यहाँ पर लिस्ट का जो डिफॉल्ट बिहेवियर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर जो लिस्ट बनी हुई है 1 2 3 दिख रहा है आपको। ठीक है, मैं यहाँ पे उसको चेंज करता हूं। इसको हम अनऑर्डर्ड की जगह ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट ले लेते हैं ऑर्डर्ड की जगह, ताकि हमें वो नंबर्स ना मिले। ठीक है, अब देखिए ये नॉर्मल क्या मिला मेरे को, सर्कल मिला यहाँ पर। तो ये डिस्क मिली। अब मुझे सर्कल चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, लिस्ट स्टाइल टाइप से मैं बता सकता हूँ। तो चलिए हम इसको भी देख लेते हैं, लिस्ट स्टाइल टाइप से इसको कैसे बताएंगे। तो यहाँ पर जो है मैं स्टाइलिंग करता हूँ UL की, और यहाँ पे मैं क्या बताऊंगा UL, और यहाँ पे मैं बताऊंगा लिस्ट स्टाइल टाइप आपका क्या है, डिस्क है। तो डिस्क की जगह मैं समझ लीजिए स्क्वायर बताता हूँ। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, आप एक एक करके ट्राई कर सकते हैं इसमें। जैसे मेरे को डेसिमल लीडिंग जीरो, मैं एक और बताता हूँ। यहाँ पे मैं लेता हूँ डेसिमल लीडिंग जीरो। ठीक है, तो देखिए क्या होता है यहाँ पर, देखिए किस तरीके से ये चेंज हो रहा है। तो आप ये लिस्ट की स्टाइलिंग जो है इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद में आप लिस्ट में जो है इनसाइड आउटसाइड दोनों पोजीशन कैसी लेनी है वो भी बता सकते हो। तो इसको भी हम बताते हैं। लिस्ट पोजीशन, अब देखिए थोड़ा सा फर्क आपको दिखेगा। इनसाइड में देखिए वो यहाँ था पहले, इधर सरक गया। आउटसाइड, तो वो ये जो है लिस्ट के अंदर, मतलब आउटसाइड इनसाइड से आपको फर्क नजर आ जाएगा यदि आप दोनों लिस्ट देखेंगे। तो इसको हम पूरा कंबाइंडली देखते हैं। उसके बाद में लिस्ट इमेज मुझे बताना है।
यानी कि इन नंबर्स की जगह पे मेरे पास कोई इमेज है, जैसे यहाँ पे मुझे कुछ इमेज दिखानी है तो वो भी मैं दिखा सकता हूँ। तो वो कैसे दिखा सकता हूँ मैं, लिस्ट स्टाइल इमेज। तो यहाँ पर मेरे पास एक छोटी सी एक इमेज मैंने बना रखी है यहाँ मेरे सिस्टम पर। ये सर्कल डॉट पीएनजी एक छोटी सी इमेज है। यदि मैं इसे देखते तो ये देखिए ये सर्कल दिख रहा है। तो ये इमेज मैं यूज करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, लिस्ट टाइप यूआरएल से बताऊंगा इसका इमेज। तो यहाँ पर मैं गया और यहाँ बोलता हूँ सर्कल डॉट पीएनजी। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर इमेज आ गई है। ठीक है, सो दोस्तों ये है तीनों लिस्ट स्टाइल टाइप, यानी इसमें से जो भी लेना है आप लीजिए, पोजीशन, इनसाइड, आउटसाइड, और ये इसकी इमेज। इसको शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी से भी आप बता सकते हैं। तो इसकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी हम किस तरीके से यूज करेंगे, एक और इसका छोटा सा एग्जांपल जो है मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो ये मेरे पास कुछ बना हुआ है, मैं इसको आपको जस्ट एग्जांपल के तौर पे इसको दिखा देता हूँ। तो इसको मैं हटा देता हूँ। अभी ये नॉर्मल था हमारा, इसमें हमें ज़्यादा फर्क भी नज़र नहीं आ रहा था। तो इसको हम थोड़ा सा एक लिस्ट बना लेते हैं। तो आपको देखिए ये इस तरीके से लिस्ट दिख रही है। ठीक है, तो इस लिस्ट में मैं क्या करता हूँ, मेरी स्टाइलिंग जो है कुछ इस तरीके से लगाता हूँ। यानी ये मैंने क्लास दिया हुआ है, ए क्लास, ये क्लास बी, ये क्लास सी। तो इसमें मैं क्या करता हूं, पहले वाले में स्क्वायर लगाता हूं, यानी जो मेरा यूएल डॉट, इसको हटा देते हैं, अभी इसका कोई काम नहीं है। यानी इसको मैं पूरा गायब ही कर देता हूं। अब मैं बोलता हूं यहाँ पे यूएल डॉट ए, मतलब क्लास ए के बारे में बता रहा हूं। और यहाँ पे मैं बोलता हूं लिस्ट स्टाइल। ठीक है, मैं क्या बताऊंगा यहाँ पे, स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर आ गया है। ठीक है, उसके बाद में मैं बोलता हूँ लिस्ट यूएल डॉट बी। यहाँ पे बोलता हूँ लिस्ट स्टाइल, मैं सिंगल यूज कर रहा हूँ तो स्क्वायर। मैंने अभी आपको 3 प्रॉपर्टी बताई। और यहाँ पे बोलता हूँ इनसाइड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये इनसाइड आ गया और स्क्वायर आ गया। यहाँ पे आप चाहिए तो सर्कल ले सकते हैं, सर्कल ले सकते हैं। देखिए ये सर्कल आ गया। और तीसरी जो है हम यहाँ पे लेते हैं यूएल डॉट सी। इसमें हम क्या लगाएंगे, इसमें लगाएंगे लिस्ट स्टाइल आउटसाइड लगा देते हैं। और यहाँ पे मैं वही वाला मेरा जो इमेज है सर्कल डॉट पीएनजी यूज कर लेता हूँ, तो आपको दिखेगा ये। देखिए ये जो है मेरा इनसाइड है और ये जो है मेरा आउटसाइड है, बट यहाँ पे मेरी ये इमेज है। सो दोस्तों इस तरीके से आप ये शॉर्ट हैंड लिस्ट स्टाइल प्रॉपर्टी यूज करके 2 चीजें यहाँ पर आप बता सकते हो। तो वही मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि लिस्ट स्टाइल जो है शॉर्ट हैंड है ऊपर की 3 प्रॉपर्टी के लिए। तो ये था दोस्तों लेटर, लाइन और लिस्ट के बारे में। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग टाइपोग्राफी के अंदर टेक्स्ट देखते हैं। जो टेक्स्ट जो है मेरा किस तरीके से होगा, यानी जैसे मुझे टेक्स्ट को अलाइन करना है, लेफ्ट, सेंटर, राइट, ये सब कैसे करेंगे, तो इसे हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये हटा देता हूँ, इसका अभी कोई काम नहीं है तो इसको मैं हटा देता हूँ। और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास जो पहले जो था उसी को हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो ये हमारा पहले जैसा था वैसा आ गया। तो अभी जो है मैं आपको यहाँ पर कुछ H1 में हेलो फ्रेंड्स लिख रहा हूं मैं, ताकि आपको मैं अलाइन करके दिखा सकूं। ठीक है, देखिए ये दिख रहा है अभी आपको। ये मुझे इसको सेंटर में लेना है, तो मुझे क्या बताना पड़ेगा यहाँ पर, मुझे बताना पड़ेगा, इसको भी हटा देते हैं, मुझे बताना पड़ेगा H1 टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो देखिए ये दोस्तों ये सेंटर में चला गया। आप इसको देखेंगे तो ये सेंटर में आपको नजर आएगा, ये सेंटर में नजर आ रहा है अभी आपको। इसको मैं बोलता हूं
राइट, तो राइट चला जाएगा, ये देखिए किस तरीके से राइट में चला जाएगा अभी। ठीक है, राइट में चला गया। अब जस्टिफाई बोलने से क्या होता है कि मैं समझो यहां पर जस्टिफाई लगाता हूं, मैं इस वाले पैराग्राफ में जस्टिफाई लगाता हूं, यानी ये देखिए यहाँ पे ये किस तरीके से आपको दिख रहा है, ये कटिंग दिख रही है। मैं इसको बोलता हूँ ये मेरा कौन सा है, P1 P2 में मैं जस्टिफाई लगाता हूँ, टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई। तो देखिए किस तरीके से इसने यहाँ से भी और यहाँ से भी बिल्कुल न्यूज़पेपर जैसे न्यूज़पेपर में प्रिंटिंग होती है उसी टाइप से यहाँ पर उसने बता दिया। यहाँ देखिए आपको फर्क नजर आ रहा है। तो जस्टिफाई से वो प्रॉपरली आपको स्पेसेस जो है इक्वल मार्जिन्स सेट करता है लेफ्ट और राइट में। तो ये होता है दोस्तों जस्टिफाई। तो इसके प्रॉपर्टीज आप पूरे ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे वर्टिकल अलाइन। वर्टिकल अलाइन में क्या होता है कि आप के पास में मान लीजिए कोई इमेज है, उस इमेज को आप उस टेक्स्ट के साथ अलाइन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे इस सबको हटा देते हैं, इनका कोई काम नहीं है अभी, इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, अब मेरे पास मान लीजिए कि एक इमेज है, सिर्फ इसको छोड़ करके बाकी सारा कुछ मैं हटा देता हूं। देखिए अब मेरे पास क्या है, ये हेलो फ्रेंड्स है, इसको मैं पी टैग में ले लेता हूं अभी। यहाँ पे एक पी टैग बनाता हूं, माय इमेज इज, सुपर बोल देता हूं ताकि, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखता हूं मैं, यहाँ पे लेता हूं इमेज। इमेज कौन सी लूंगा मैं, वही वाली लूंगा जो मैंने SRC इक्वल टू में यहाँ पे क्या बताऊंगा, सर्कल डॉट PNG। उसके साथ मैं इमेज की विड्थ बता सकता हूँ, यहाँ पे 9, हाइट बता सकता हूँ 9, ठीक है। और यहाँ पे अल्ट जो प्रॉपर एट्रीब्यूट है वो बता सकता हूँ। तो ये मैं यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है हमने इमेज बना ली। कुछ एक मिनट, कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मैं ठीक कर लेता हूँ। ठीक है, ये इमेज जो है अभी आपको यहाँ पर ये इमेज दिख रही है बीच में। ठीक है, अब इस इमेज को मेरे को वर्टिकली ऊपर नीचे या जैसा मुझे चाहिए तो मुझे करना है, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, वर्टिकल सबसे पहले हम इसको लेंथ के या फिर ये सब सुपर देख लेते हैं इसमें। तो सब सुपर में क्या होगा, यहाँ पे मैं ये इमेज है, अब ये इमेज यहाँ से मैं इमेज की प्रॉपर्टी लगाता हूँ, इमेज, तो यहाँ बोलता हूँ वर्टिकल अलाइन सब। तो क्या हुआ देखिए, ये इमेज नीचे आ गया। इसको बोलता हूँ सुपर, तो क्या होगा, इमेज ऊपर चला गया। तो इस तरीके से जब भी मुझे कोई इमेज मेरे टेक्स्ट के साथ अलाइन करना है, ऊपर करना है, नीचे करना है, तो मैं ये वर्टिकल अलाइन की प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ इसमें। अब जैसे मैं लेंथ, मैं बॉटम टॉप दोनों ये भी इससे भी कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने टॉप बोला यहाँ पर, तो क्या होगा, टॉप पे चला गया, बॉटम बोला तो बॉटम आ गया। और इसमें आप पिक्सल से भी बता सकते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ 20 पिक्सल, तो क्या होगा, ये देखिए ऊपर चला गया 20 पिक्सल, और माइनस मैंने बोला तो ये नीचे की तरफ आएगा। तो इस तरीके से आप वैल्यूज से भी बता सकते हैं दोस्तों। तो ये वर्टिकल अलाइन जो है आप अपने कंटेंट के हिसाब से अपने इमेज को अलाइन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों देखते हैं कलर। कलर के बारे में हमें क्या होता है कि अब जैसे यहाँ पे एक पैराग्राफ हम और बना लेते हैं और उसमें हम लेते हैं
ठीक है, इसको अभी हम बंद कर देते हैं, इसका काम नहीं है। और यहाँ पर हम पी प्रॉपर्टी बताते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, ये मेरे पास एक पैराग्राफ है, मैं इसका कलर जो है, कलर बोलता हूँ इसमें रेड, तो ये मेरा कलर इसका रेड हो जाएगा। ठीक है, ये इसका जो है कलर आपको अभी रेड दिख रहा है। तो ये प्रॉपर्टी, कलर प्रॉपर्टी से आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। अब टेक्स्ट को मुझे डेकोरेट करना है, यानी कि अंडरलाइन, ओवरलाइन, किसी लाइन को मुझे निकालना है, बनाना है, तो मैं कैसे बताऊंगा यहाँ पर। जैसे मान लीजिए मुझे कोई लाइन बनानी है इसमें, तो लाइन कैसे बनाएंगे हम, यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या है आपका, टेक्स्ट डेकोरेशन। क्या है प्रॉपर्टी, देखिए टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन, यहाँ पे लाइन दिया मैंने। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया, अंडरलाइन। हम जब भी कोई अंडरलाइन देते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये अंडरलाइन बन गई। ओवरलाइन देंगे तो क्या होगा, उसके ऊपर चला जाएगा, देखिए ऊपर चला गया। सो इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट को डेकोरेट कर सकते हैं। अब इसका कलर मुझे बताना है, टेक्स्ट डेकोरेशन कलर। ठीक है, यानी ये जो लाइन का कलर है, मुझे वो कलर सेट करना है। तो मैं किस तरीके से सेट कर सकता हूँ, टेक्स्ट डेकोरेशन कलर ग्रीन। ठीक है, तो ये ग्रीन कलर में आ जाएगा आपको, और ये अंडरलाइन कर देता हूं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आप ये यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद में आप इसको स्टाइल भी सेट कर सकते हैं, यानी कि आपको ये जो दिख रहा है ये डॉटेड में चाहिए या डैश लाइन चाहिए, वो भी आप बता सकते हो यहाँ पे। तो वो कैसे बता सकते हो, टेक्स्ट डेकोरेशन, उसके बाद में आप यहाँ पे बोल सकते हो स्टाइल। यहाँ पे मैंने बोल दिया डैश्ड, जैसे हमने बॉर्डर में देखा था, तो बॉर्डर में सेम इसी प्रकार से था, डबल बोल दिया यहाँ पर, तो देखिए डबल लाइन आ गई। सो दोस्तों इस तरीके से आप इसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, आप उसको लगा सकते हैं। उसके बाद देखते हैं इसका थिकनेस। थिकनेस जो है मैं कैसे परसेंटेज में इसका बढ़ा सकता हूँ। तो थिकनेस बढ़ाने के लिए मुझे क्या बोलना पड़ेगा, यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस बोल दिया मैंने, जैसे 20 पिक्सल। तो देखिए इसका थिकनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मैं इसको 5 पिक्सल करता हूँ, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका, सॉरी 50 पिक्सल हो गया है, 5 पिक्सल करना है। देखिए ये थिकनेस बढ़ता हुआ चला जा रहा है उसका, और इसको डबल से हम हटा देते हैं। ये देखिए आपको प्रॉपरली दिख रहा है इसका थिकनेस कैसे बढ़ गया। तो दोस्तों ये सारा कुछ हम जो देख रहे हैं टाइपोग्राफी के अंदर, हमें हमारा जो भी कंटेंट है, पैराग्राफ है, हमारे जो भी हेडिंग्स है, उनको ये सब वहां पर ये सारी स्टाइल हमारी यूज होती है। अब हम देखते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में क्या होता है कि आप कैपिटल, अपर केस, लोअर केस तीनों ले सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लेता हूं लोअर केस, तो सारा लोअर केस हो जाएगा। अपर केस बोलता हूं तो क्या होगा, सारा अपर केस में आ गया। सो दोस्तों इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। कैपिटलाइज बोलेंगे तो क्या होगा, आपको पहला लेटर जो है कैपिटल मिलेगा। देखिए पहला लेटर सब में उसने कैपिटल कर दिया। तो इस तरीके से आप इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। उसके बाद में ये टेक्स्ट ओवरफ्लो थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। ये टेक्स्ट ओवरफ्लो क्या होता है, टेक्स्ट ओवरफ्लो में जैसे कि मान लीजिए मेरा ये मैं ये अंडरलाइन हटा देता हूं, ताकि हम ये भी हटा देता हूं, ये सारा कुछ हटा देता हूं, इसका कोई काम नहीं है, इसका भी काम नहीं है। ठीक है, अब मैं इसमें विड्थ सेट करता हूं ताकि हम थोड़ा ओवरफ्लो का सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट कर सके। यहाँ पे 200 पिक्सल का मेरा, और इसको मैं बॉर्डर देता हूँ, बॉर्डर देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड रेड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि ये मेरा पूरा जो है पैराग्राफ इसके अंदर आ गया है। ठीक है, अब
कई बार क्या होता है कि ओवरफ्लो, जैसे मेरी सिचुएशन ओवरफ्लो हो गई, जैसे मैंने यहाँ पर आपको मैं सिचुएशन क्रिएट करके दिखाता हूं। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट ओवरफ्लो। ठीक है, तो अब क्या, अब सिचुएशन हम कैसी बना रहे हैं कि मेरा टेक्स्ट जो है उसमें नहीं आ पा रहा है, यानी ये जो मेरा टेक्स्ट है इस बॉक्स, ये मेरा बॉक्स, जैसे मैंने इसकी हाइट लगा दी, अभी हाइट दे दी मैंने 20 पिक्सल, तो क्या हो जाएगा, ये मेरा बॉक्स इतना है और ये मैं ओवरफ्लो हो गया है, तो ओवरफ्लो प्रॉपर्टी से मैं इसको हिडन कर देता हूं। अब क्या हो रहा है, ये मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है, लेकिन मेरा टेक्स्ट तो वहां पे है, तो मुझे वो उस सिचुएशन से ओवरकम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी टेक्स्ट ओवरफ्लो। ठीक है, अब ये क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें आपको जो है रैप लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये यहां पर हम टेक्स्ट वाइट स्पेस जो है इसमें हम नो रैप लगाते हैं, तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ वाइट स्पेस नो रैप। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पर 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। अब ये नो रैप क्या होता है, मैं आपको पहले वो समझाता हूँ। पहले ये इसका हाइट हटा देता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, हाइट हटाने से क्या हो गया, आपका जो पैराग्राफ है, और ओवरफ्लो भी हटा देता हूँ। मैं आपको यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, नो रैप। नो रैप क्या होता है कि वो सिंगल लाइन में ही पैराग्राफ को लाने की कोशिश करेगा, यानी उसकी विड्थ खत्म हो गई फिर भी वो सिंगल लाइन में ही चल रहा है। डिफॉल्ट बिहेवियर क्या है उसका, रैप है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, नो रैप लगाया। ठीक है, नो रैप लगाने से क्या, वो सिंगल लाइन में ही चल रहा है। तो सिंगल लाइन में चलने के बाद में मैंने उसको हिडन कर दिया था। ठीक है, ये इससे मैंने हिडन कर दिया, यानी जो भी ओवरफ्लो है उसको हिडन कर दिया। उसके बाद में मैंने क्या बोला, टेक्स्ट ओवरफ्लो इलिप्सिस। तो यहाँ पे मुझे क्या दिखाई दिए, 3 डॉट, मतलब इसके बाद मेरा टेक्स्ट इसके अंदर है, वो मुझे यूजर को बताना है, तो मैं इससे बता सकता हूँ। तो दोस्तों यही होता है टेक्स्ट ओवरफ्लो प्रॉपर्टी। आप इसको थोड़ा सा और अच्छे से यूज करिए। क्लिप में क्या होगा, वो क्लिप कर देगा ऑलरेडी, तो वो डिफॉल्ट बिहेवियर क्लिप ही था ना, आप उसमें कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था आपको। ठीक है, जैसे क्लिप कर दिया मैंने तो क्या होगा, ये देखिए वो क्लिप कर दे रहा है, मतलब निकाल दे रहा है। तो इलिप्सिस से वो आपको 3 डॉट्स दे देता है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं टेक्स्ट इंडेंट। इसमें क्या होता है दोस्तों कि आप जो भी पैराग्राफ बना रहे हो, समझो ये आपका पैराग्राफ है। ठीक है, अब ये मैं हटा देता हूं ताकि हमें इसका कोई काम नहीं है अभी। अब मुझे यहाँ पे थोड़ा, जब भी हम पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं तो वहां पे हम इंडेंट लगाते हैं, तो मुझे यहाँ पे लगाना है, तो मैं इससे लगा सकता हूँ टेक्स्ट इंडेंट से। तो इसको हम लगाते हैं यहाँ पर टेक्स्ट इंडेंट, मैं देता हूँ मान लीजिए 40 पिक्सल का देता हूँ। तो इससे क्या होगा कि मेरा वो, देखिए यहाँ पर उसने जगह छोड़ दिया, इसको मैं 80 पिक्सल का ले सकता हूँ। आपको जितनी जगह छोड़नी है उतना जगह छोड़ करके आप अपना पैराग्राफ चालू कर सकते हैं, तो इससे बता सकते हैं। उसके बाद वाइट स्पेस मैंने अभी बताया आपको, जब भी आपका पैराग्राफ चलता है तो उसको सिंगल लाइन में लेना है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, नो रैप। ठीक है, उसके बाद में ये क्या है, प्री लाइन प्री रैप क्या है, उसको हम थोड़ा प्रैक्टिकल देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एंटर मार रहा हूँ, अलग लाइन में जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने और एक बार एंटर मारा, अलग लाइन, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये क्यों हुआ, बिकॉज ये पैराग्राफ जो है बाय डिफॉल्ट लाइन वगैरह सब स्पेसेस को निकाल देता है, लेकिन मुझे वो मेंटेन करके रखना है। जैसे मैंने कोई पोयम लिखी है, पोयम 2 लाइन में आ रही है, फिर 1 लाइन है, फिर 2 लाइन है, इस तरीके से मुझे पोयम लिखी हुई है, तो इसको मुझे प्रिजर्व करना है। तो मुझे यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे देना पड़ेगा वाइट स्पेस प्री।
ठीक है, तो इसको मैं कैसे दूंगा, देखिए, सॉरी, व्हाइट स्पेस हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, फिर से लगा लेते हैं व्हाइट स्पेस फ्री। तो देखिए यहाँ पर जो मेरी स्पेस थी वो स्पेस उसने कंसीडर कर लिया है, ठीक है, तो वही होता है प्री। अब लेकिन ये बाहर चला गया, मेरे को प्री के साथ में व्रैप चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, प्री व्रैप। देखिए वो वापस अंदर आ गया है, प्री व्रैप। देखिए अब स्पेस भी है और अंदर भी है, ठीक है, लेकिन मुझे ये लाइन, ये स्पेस नहीं चाहिए, ये वाली स्पेस जो है उसने ले लिया है, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा यहाँ पर, प्री लाइन। तो देखिए उसने ये स्पेस निकाल दिया यहाँ से और ये डाल। तो दोस्तों ये सब अलग अलग प्रॉपर्टीज है जिसको आप यूज करके आपको जैसा कंटेंट चाहिए वैसा आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं वर्ड ब्रेक। वर्ड ब्रेक में क्या होता है कि जब भी आपका कंटेंट पैराग्राफ मतलब विड्थ से खत्म होने वाला होता है तो वहां पे ब्राउजर किस तरीके से दिखाएगा, तो यहां पर हम देखते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है, बॉर्डर हम लगे रहने देते हैं, बॉर्डर से हमें पता चलेगा। तो यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से ये, जैसे मैं यहाँ का जो मार्जिन है राइट हैंड साइड का वो इक्वल नहीं है, तो मुझे यहाँ पर मार्जिन इक्वल लाना है, तो मैं क्या बोलूंगा, वर्ड ब्रेक कीप ऑल नॉर्मल ब्रेक ऑल बोल देता हूँ दिस। तो इसने क्या किया, ये आपका ये तो प्रॉपर कर दिया, लेकिन उसने वर्ड्स को ब्रेक करना चालू कर दिया। तो ब्रेक ऑल में क्या होगा, जो भी आपका ओवरफ्लो हो रहा है जिस पॉइंट पे भी, उस पॉइंट से वो उसको ब्रेक कर देगा। और इसमें क्या होगा, ब्रेक वर्ड में जब भी वर्ड ब्रेक होने वाला होगा तो वहां जब भी ओवरफ्लो होगा वर्ड में तो वो उसको ब्रेक कर लेगा। मतलब आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखिए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो दोस्तों ये था टाइपोग्राफी के बारे में। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपका कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।